दोस्तों, मैं अकबर आपका वेलकम करता हूँ। मोहब्बत किस्त 5 आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। शालिनी अपने बंगलों के मेन डोर के सदर दरवाज़ा जिसे कहते हैं उसकी सीढ़ियों पे अपने घुटनों पे चेहरा रखे हुए ख्यालों में गुम थी। उसे पता ही नहीं था शाम कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत, कितनी सुहानी है और सूरज डूबने का मंजर कितना अच्छा लग रहा है। वो तो बस संजय के ख्यालों में गुम थी। संजय के अलावा शालिनी को कुछ नज़र नहीं आता। उसने पूरा अपना रहन सहन तब्दील कर दिया था। अब वो ज़्यादातर लॉन्ग ड्रेस पहनती, जैसे कि वो एक्सपोज रहती थी। ग्लैमर ग्लैमर बोल्ड वो ना रहती अभी वो। और सिगरेट भी पीना कम कर दी थी, ना के करीब। शराब भी बहुत ही कम कर दी थी, ना के करीब, क्योंकि वो नशा छोड़ना चाहती थी। अब वो जाती भी कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर। सेक्स तो पूरी तरीके से उसने बंद कर दी थी। वो चाहती थी कि संजय के लिए फ़ना हो जाए। वो कुछ भी करे पर संजय को हासिल करे। उसे पता था कि उसका संजय की उम्र के बीच में बड़ा फासला है, बट उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उसे बस परवाह थी तो संजय की। इसी तरीके के ख्यालों में गुम बैठी थी कि गाड़ी के शोर ने उसके ख्यालों को तोड़ा और उसने नज़र उठा के देखा तो संजय फाटक के अंदर एक तरफ गाड़ी लगा रहा था। संजय ने अपनी गाड़ी खड़ी की और जैसे कि वो चलता था झूमता हुआ अपना हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए उसकी तरफ बढ़ता चला है, क्योंकि वो सदर दरवाजे पे बैठी थी। शालिनी भी खड़ी हो गई संजय को देखते हुए, बट संजय को झूमते हुए इस तरीके से चलते देखकर वो हंसने लगी। और फिर उसने अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश की जब तक संजय उसके करीब आ चुका था। संजय ने शालिनी के करीब पहुंचते हुए कहा कि तुम हंस क्यों रही थी। शालिनी ने संजय के हाथ से ब्रीफकेस लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। संजय ने कहा, नहीं कुछ तो था, तुम हंस क्यों रही थी। शालिनी ने कहा कि आप इस तरीके से चल के आते हैं, चलते हैं, ऐसा लगता है किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। कहते हुए वो हंसने लगी और संजय भी हंसने लगा। शालिनी ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया संजय से सूटकेस लेने के ब्रीफकेस लेने के लिए, पर संजय ने अपना हाथ पीछे किया। बट शालिनी कुछ और आगे बढ़ी और लगभग ये कहें कि ज़बरदस्ती संजय से ब्रीफकेस ले लिया। संजय के हाथ से ब्रीफकेस ले लिया और संजय को आगे चलने के लिए इशारा किया। संजय आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे शालिनी चल रही थी। साथ ना कहना होगा, लग थोड़ा सा पीछे रह के चल रही थी और फिर संजय से कहने लगी कि आप अपने कमरे में जाइए और फ्रेश होइए, मैं चाय चाय लेकर के आती हूँ। संजय ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कहते हुए उसने शालिनी से ब्रीफकेस लेने का कोशिश की। उसने नहीं दी, कहा आप जाइए। संजय अपने कमरे में चलता चला गया। अब संजय थक गया था, बहुत फ्रेश हुआ। जब संजय बाथरूम से फ्रेश हुआ, काफ़ी वक्त लिया उसने फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर अपने कमरे में आया तो पलंग पे एक तरफ उसके पहनने के कपड़े रखे थे अभी के, और उस दूसरी तरफ शालिनी बैठी हुई थी और मेज़ पे चाय और पेस्ट्री की ट्रे भी रखी हुई थी। संजय ने शालिनी को घूरते हुए कहा, संजय एक टॉवल बांधा हुआ था, उसके अलावा उसके जिस्म पे कुछ नहीं था। संजय ने शालिनी से कहा कि ये मेरे कपड़े किसने निकाले। शालिनी ने कहा, मैंने। क्यों, आप पहनिएगा नहीं। संजय ने कहा, नहीं। तो शालिनी ने कहा, आई डोंट माइंड, मुझे चलेगा, आप कपड़े नहीं पहनेंगे, इस तरह भी चलेगा। संजय झुक गया और अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश करता हुआ कहने लगा कि मेरा मतलब है कि तुम्हारे निकाले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। शालिनी ने कहा, आप कपड़े पहनिए और ये चाय वगैरह चाय पीजिए, चाय पेस्ट्री खाइए, मैं हॉल में आपका वेट कर रही हूँ। कहते हुए वो उठी और जाने लगी। संजय ने गुस्से में ज़ोर से आवाज़ लगाई और शालिनी से कहा कि दूसरी बार मेरी इजाज़त के बगैर कमरे में कदम नहीं रखना। शालिनी ने पलटी और संजय की आंखों में देखते हुए कहा कि आऊँगी। संजय ने कहा क्या। शालिनी ने कहा, आऊँगी। संजय गुस्से के मारे अपने दोनों कमर पे हाथ रख के अपने दाएं बाएं देखने लगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी टॉवेल संभालिए, गुस्से में कहीं वो खुल ना जाए। संजय ने जीप के और पता नहीं क्या तारीफ हुई तो फ़ौरन अपनी टॉवेल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और शालिनी हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गई। अब शालिनी हॉल में बैठी हुई संजय की मम्मी के साथ बातें कर रही थी। कुछ वक्त बाद संजय हॉल में दाखिल हुआ, बट संजय ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो शालिनी ने उसके लिए निकाले हुए थे। संजय वहीं करीब ही शालिनी और अपने मॉम के करीब ही रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मम्मी आपने मेरे लिए चाय नहीं लाई।
चाय नहीं बनाई, चाय नहीं भेजी। संजय की मॉम ने हैरत से शालिनी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुमने संजय को चाय नहीं दी? शालिनी ने एकदम फिक्रमंदी से कहा, नहीं मैंने तो दी थी। संजय ने कहा कि आप तो जानते हैं ना कि मैं आपके हाथ की चाय पीता हूँ। तो संजय की मम्मी ने कहा, बेटा जो अब तक तुम चाय पी रहे थे वो मेरे हाथ की नहीं, शालिनी की पी रहे थे जो कुछ दिन से पी रहे थे। संजय ने कहा, वो कोई भी बात हो, वो कुछ भी हो, मेरे लिए चाय आप ही बनाइएगा। कहते हुए संजय उठ के जाने लगा। मम्मी ने कहा, क्या बात बेटा, कोई आज उखड़े उखड़े लग रहे हो? संजय ने कहा, कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा कि ठीक है, खाने के वक्त आ जाइएगा, आ जाना बराबर से बेटा। संजय ने कहा, नहीं मम्मी मैं आज नहीं आ पाऊँगा खाने का, तो आप खाना खा लीजिएगा। मम्मी की इजाज़त लेके संजय जाने को था कि शालिनी बेकरारी से बोली कि कब तक आइएगा रात को। संजय ने गुस्से पलट के गुस्से से उसे देखा और फिर तेज़ी से निकलता चला गया हॉल से। शालिनी रात के अब आधी रात हो चुकी थी। शालिनी सदर दरवाजे मेन गेट पे सीढ़ियों पे बैठी हुई संजय का इंतज़ार कर रही थी। संजय की मम्मी भी पहले तो थी उसके साथ में शालिनी के, बट वो जब काफ़ी रात हो गई तो उसने शालिनी को उसके कमरे में सोने के लिए भेजा और खुद अपने कमरे में चली गई। शालिनी संजय की मॉम के उनके कमरे में जाते ही सब तुरंत फ़ौरन बाहर आ गई। वो तो बस दिखाने के लिए अपने कमरे में गई थी और फिर सदर दरवाजे पे मैं सीढ़ियों पे आके बैठ गई संजय के इंतज़ार में। और संजय का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। काफ़ी रात गुजर चुकी थी, काफ़ी रात का बहुत गहरा हिस्सा आ चुका था। आखिर को गाड़ी का शोर सुनाई दिया और हेडलाइट की रोशनी भी दिखाई दी। गाड़ी संजय की फाटक के अंदर दाखिल हो रही थी। संजय ने अपनी गाड़ी लगाया। शालिनी बेचैनी से खड़ी हो गई। संजय गाड़ी से निकला और शालिनी को देखते हुए उसे गुस्सा आ गया था। उसने दूर से ही देख लिया था। तेज़ी से वो गुस्से में चलते हुए शालिनी तक पहुँची। तो वो वैसे भी वो तेज़ चलता था, बट इस वक्त वाकई में उसे बहुत गुस्सा आ गया था। तेज़ी से चलते हुए शालिनी करीब आया और पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी ने कहा, आपका इंतज़ार। संजय ने कहा, किसने कहा तुम्हें मेरा इंतज़ार करने के लिए? शालिनी ने कहा कि चलिए चलिए आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। संजय ने कहा, बकवास बंद करो और तुम जाओ अपने कमरे में सो। और तेज़ी से संजय अपने बंगले के अंदर दाखिल हुआ। संजय तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे जीना तय करके ऊपर जाना होता था सीढ़ियाँ। शालिनी भी तेज उसके पीछे चलने लगी। बोली, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। संजय तेज़ी से चलते हुए बोला, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। शालिनी ने कहा कि नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। अब ये सीढ़ी तय कर चुके थे, संजय के घर कमरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। शालिनी इल्तिजा कर रही थी कि काफ़ी टाइम से। तो संजय ने गुस्से से कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। शालिनी ने कहा, देखिए आप मुझे मार लीजिए। संजय इतने गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा था कि सच में उसे मार देता, ऐसा लग रहा था। शालिनी ने कहा, देखिए आप मुझे मारिए, आप मुझे डांटिए दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट आप खाना खाइए, मैं खाना लेके आती हूँ। संजय ने कहा, दफ़ा हो जाओ और मुझे मेरे दरवाजे पे दस्तक नहीं करना, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कहते हुए संजय अपने कमरे के अंदर घुस गया और उसने दरवाज़ा ज़ोर की आवाज़ के साथ बंद किया। शालिनी बंद दरवाजे को देखने लगी। उसकी खामोश निगाहें, उसकी बेबस निगाहें दरवाजे को देख रही थी और तड़प रही थी, परेशान हो रही थी कि संजय ने खाना नहीं खाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे से आवाज़ तो, मुँह से आवाज़ तो नहीं आ रही थी, पर खामोश निगाहें आंसू बहा रही थी। शालिनी के रुखसारों पे आंसू बह बह के गिर रहे थे। दोस्तों, ये मेरी कहानी का 5वां किस्त है, 5वां सीन है। मैं आपको सीन वाइज ये कहानी सुना रहा हूँ, मेरी कहानी है। और 6ठी किस्त मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। मैं अकबर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाय बाय।